like a Hellcat. पार्ट 14 की शुरुआत में हम शिया को देखते हैं जो कि नानजियाओ को कॉल करने की कोशिश करती है बट नानजियाओ उसका कॉल पिक नहीं करती है, जिसके बाद बायशॉ शिया को सीचैन के पास छोड़कर वहां से चला जाता है एंड शिया से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो अपने हाथ में क्रॉस का साइन बना देना। वहीं दूसरी तरफ नानजियाओ को भी ड्रीम ईटर के गले में निशान देखकर पता चल जाता है कि कैट डीमन ने उसे भी पॉसेस कर लिया है, जिसके बाद नानजियाओ वहां से भागने की कोशिश करती है बट ड्रीम ईटर उसे हर जगह फॉलो करता है। जब वो नानजियाओ को मार रहा होता है तभी वहां पे बायशाओ आता है एंड नानजियाओ की हेल्प करता है, जिसके बाद वो ड्रीम ईटर वहां से भाग जाता है। बायशाओ नानजियाओ को घर चलने के लिए कहता है बट नानजियाओ कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वैसे भी शिया ने मुझे बता दिया है कि अब तुम दोनों एक हो गए हो। एंड फाइनली यहाँ पे वो बायशाओ को आई लव यू बोल देती है। जाने से पहले नानजियाओ कहती है कि मैं तुम्हारा 100 सालों तक वेट करूंगी और अगर फिर भी तुम नहीं माने तो फिर मैं तुम्हारा 1000 सालों तक वेट करूंगी, क्योंकि तुम ही मेरी डेस्टिनी हो और एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। नानजियाओ के जाते ही हमारे बायशाओ को जोर की छींक आती है, जिसके बाद वो अपने आप से कहता है कि चाहे कितने भी साल बीत जाएं मुझे तुमसे एलर्जी हमेशा रहेगी। देन नेक्स्ट सीन में हम जाओजिंग को शिया के घर में देखते हैं, जहां शी चैन जाओजिंग से पूछता है कि आखिर तुम्हारी इस तरह पिटाई किसने की, तो जिस पर जाओजिंग कहता है कि कैट डीमन हायून ने। एक दिन वो अचानक से मेरे घर आ गई एंड मुझे शिया की मोती लाने के लिए फोर्स किया और जब मैंने ऐसा करने से मना किया तो उसने मुझे मेरे फैमिली की धमकी दी। मेरे अंकल की मौत एक्सीडेंट नहीं है बल्कि मेरे अंकल को भी उसी ने मारा है और मुझसे कहा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो फिर वो नेक्स्ट मेरे डैड को मार डालेगी। जाओजिंग की ये सारी बातें सुनकर सभी उसकी बातों पे बड़े आराम से भरोसा कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे जाओजिंग ने उन सभी को बेवकूफ़ बना दिया। जाओजिंग कहता है कि आज वो काफ़ी गुस्से में थी, इसलिए मैं भागकर यहाँ पे छिपने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ तुम ही लोग मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सब सुनकर बायशॉ कहता है कि हाँ ये सब तो ठीक है बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुमने शिया के लैपटॉप से उन फोटोज़ को डिलीट क्यों कर दिया। जिसे सुनकर जाओजिंग थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि एक्चुअली सिया ने मेरी एंड कैट डीमन की साथ में फ़ोटो क्लिक कर ली थी। मेरे अंकल को मारने के बाद उसने मुझे पेड़ के पास मिलने के लिए बुलाया था। आफ्टर सम डेज मैंने अपने कार की फ़ोटो सिया के प्रेजेंटेशन में देखा, जिसे देखकर मैं काफ़ी डर गया एंड मैंने सोचा कि कहीं शिया को हमारे एंड उस कैट डीमन के बारे में सब कुछ पता ना चल जाए, इसलिए मैंने उन सभी फ़ोटोज़ को डिलीट कर दिया। शिया बायशाओ से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, जिसे सुनकर सी चैन कहता है कि करना क्या है, पहले उसे फाइंड करना है एंड देन उसे मार देना है। जिसे सुनकर जाओजिंग कहता है कि मुझे पता है कि अभी वो कैट डीमन हायून है कहाँ और बहुत जल्द ही वो अपने मास्टर को इस दुनिया में फिर से वापस ला लेगी। ये सब सुनकर सी चैन बायशाओ से कहता है कि तुम्हें जाओजिंग के साथ जाना चाहिए, बट जाओजिंग ऐसा करने से मना करता है एंड कहता है कि मुझे इस पे भरोसा नहीं है, क्या पता ये हायून के साथ मिलकर मुझे धोखा दे दे। जिसके बाद जाओजिंग उन सभी को इमोशनली ब्लैकमेल करना स्टार्ट करता है। ये सब सुनकर शिया बायशाओ को जाने के लिए बोलती है। पहले तो बायशाओ वहाँ जाने से मना करता है बट एट लास्ट वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। सी चैन बायशाओ से कहता है कि तुम जाओजिंग के साथ जाओ, मैं शिया को प्रोटेक्ट करूँगा। बायशाओ जब जा रहा होता है तो सिया उसे जल्दी वापस आने के लिए बोलती है, जिसके बाद फाइनली बायशाओ वहां से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम जाओजिंग एंड बायशाओ को साथ में देखते हैं, जहां बायशाओ जाओजिंग से कहता है कि मेरे साथ तुम कोई भी गेम खेलने की कोशिश मत करना। वहीं दूसरी तरफ सी चैन के मास्टर उसे कॉल करके उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो अपने मास्टर को एयरपोर्ट पिक करने नहीं गया था। ये सब सुनकर शिया सी चैन को उसके मास्टर के पास जाने के लिए बोलती है। पहले तो सी चैन शिया को अकेले छोड़कर जाने से मना करता है बट एट लास्ट वो जाने से पहले घर पे जादू टोना करता है
एंड देन सिया से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बट तुम एक बात का ध्यान रखना कि इस घर से बाहर कभी भी नहीं, मतलब आज मत जाना। और जब तक मेरा मैजिक काम करेगा तब तक कोई भी डीमन इस घर के अंदर नहीं आ पाएगा। द नेक्स्ट सीन में हम सी चैन को एयरपोर्ट में देखते हैं, जहाँ वो अपने मास्टर को पिक करने आया हुआ था। तभी वहाँ पे नानजियाओ भी आ जाती है एंड उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। वहीं हमारा शी चैन पहले तो नानजियाओ के शोल्डर पे लगे हुए फ्लावर को काफ़ी प्यार से देख रहा होता है, बट जैसे ही उसे पता चलता है कि ये फ्लावर नानजियाओ ने ब्लैक मैजिक यूज़ करके बनाया है, तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड अपने मास्टर को देखते हुए नानजियाओ को वहाँ से भगाने लगता है। बट जब नानजियाओ ऐसा करने से मना करती है तो सी चैन काफ़ी ज़ोर ज़ोर से एंड चिल्ला कर कहता है कि यहाँ पे फेमस एक्ट्रेस नानजियाओ है। जिसके बाद सारी पब्लिक नानजियाओ के पास भाग कर आ जाती है। जिसके बाद शी चैन अपने मास्टर के पास जाता है एंड उन्हें एयरपोर्ट से बाहर लाता है। सी चैन के मास्टर शी चैन का कंटेनर चेक करते हैं एंड काफ़ी हैप्पी होते हैं बिकॉज उसके कंटेनर में एक डीमन था। तभी सी चैन के मास्टर का कंटेनर नहीं बल्कि कंपास हिलने लगता है, तो वो भागकर अंदर जाते हैं, बट सी चैन उन्हें ऐसा करने से रोकता है क्योंकि उसे पता है कि अंदर और कोई नहीं बल्कि नानजियाओ है। बट उसके मास्टर फिर भी अंदर चले जाते हैं एंड नानजियाओ को ब्लैक मैजिक यूज़ करते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद वो नानजियाओ को पकड़ने जाने ही वाले होते हैं कि तभी हमारा सी चैन फिर से नानजियाओ को काफ़ी सारी पब्लिक के बीच में फंसा देता है एंड इस तरह नानजियाओ को बचा लेता है। बट फिर भी उसके मास्टर नानजियाओ का पीछा नहीं छोड़ते हैं। शिया जब घर में अकेली होती है तभी उससे उसी दुकानदार का कॉल आता है जिसके यहाँ उसका लैपटॉप रखा हुआ है। वो शिया को बताता है कि आपके सारी फोटोज को हमने रिकवर कर दिया है। जिसके बाद शिया उस दुकानदार से ब्लैक कार के बारे में पूछती है और उससे पूछती है कि क्या उस कार में एक आदमी और एक औरत बैठे हुए हैं। जिसे सुनकर वो दुकानदार कहता है कि बिल्कुल नहीं, बल्कि उस कार में 2 आदमी ही बैठे हुए हैं। उनमें से एक आदमी काफ़ी यंग है तो दूसरा उतना ही बुढ़ा। जिसके बाद वो शिया के फ़ोन में वही सेम फ़ोटो सेंड करता है, जिसे देखकर शिया कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड फाइनली यहाँ पे उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि जॉजिंग अभी तक सब कुछ झूठ बोल रहा था क्योंकि उसके अंकल को हायून ने नहीं बल्कि उसने खुद ही मारा है। वहीं दूसरी तरफ हम बादशाह को जॉजिंग के साथ एक घर के अंदर देखते हैं। शिया लिखकर जॉजिंग को सब कुछ बताने की कोशिश करती है बट ये मैसेज उस तक पहुंचता ही नहीं है। वहीं बादशाह जब घर के ज़्यादा अंदर चला जाता है तो वो वहां जाकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। आफ्टर दैट वो वहां से भागने लगता है बट उसके बाहर जाने से पहले जॉजिंग उस घर का दरवाज़ा बंद कर देता है और दरवाजे के बंद होते ही हमारा बादशाह बर्फ के अंदर जम जाता है। जिसके बाद जॉजिंग कॉल करके उस कैट डीमन को बताता है कि तुम्हारा काम हो गया। वहीं दूसरी तरफ शिया बादशाह के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। जिसके बाद वो नानजियाओ को कॉल करके सारी बात बताती है और उससे कहती है कि बादशाह अभी खतरे में है। जिसके बाद नानजियाओ बादशाह की हेल्प करने के लिए वहां से गायब हो जाती है और उसे ऐसा करते हुए एक छोटी सी बच्ची देख लेती है। शी चैन अपने मास्टर से कहता है कि प्लीज़ आप नानजियाओ को जाने दीजिए, जिसे सुनकर उसके मास्टर कहते हैं कि तुम मुझे मास्टर बोलना बंद करो क्योंकि तुम एक डीमन कैचर होने के बाद भी एक डीमन के फैन बन गए। जिसे सुनकर सी चैन कहता है कि मैं उसका फैन नहीं हूँ बल्कि वो मेरी फ्रेंड है। एंड ये सुनने के बाद तो सी चैन के मास्टर शी चैन की क्या पिटाई करते हैं। शी चैन नानजियाओ की काफ़ी तारीफ करने की कोशिश करता है कि वो अपना मैजिक सभी लोगों के सामने यूज़ नहीं करती है, बट तभी वहाँ पे वो छोटी सी बच्ची आकर उसका पोपट कर देती है। शिया जब बादशाह को फाइंड करने के लिए घर से बाहर निकलती है तो वहाँ पे उसकी फ्रेंड भी आ जाती है और उसकी फ्रेंड की बॉडी में अभी वो नहीं बल्कि कैट डीमन हायून है। जब वो दोनों साथ में जा रही होती हैं तो हायून शिया को गलत डायरेक्शन में ले जाती है, जिसे देखकर शिया कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड अपनी फ्रेंड से कहती है कि ये वो जगह नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड अपनी आंखों को ब्लैक करते हुए कहती है कि आज तो तुम गई। जिसके बाद शिया अपने हाथ में क्रॉस बनाने की कोशिश करती है, जिसे देखकर कैट डीमन हायून उससे कहती है कि अब ये काम नहीं करेगा बिकॉज बादशाह तो खुद ही मरने वाला है।
ये सब सुनकर शिया वहां से भागने लगती है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात जॉजिंग से होती है। शिया जॉजिंग से कहती है कि आखिर तुमने मेरे बादशाह के साथ क्या किया, जिसे सुनकर जॉजिंग कहता है कि अब तुम उसकी चिंता करना बंद करो और अपने बारे में सोचो। ये सब सुनकर शिया वहां से भाग जाती है। वहीं नानजियाओ बादशाह को ऐसे देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद वो बादशाह को बचाने की कोशिश करती है, बट तभी वहां पे शी चैन के मास्टर आकर उसे पकड़ने लगते हैं, जिसे देखकर शी चैन अपने मास्टर को ऐसा करने से मना करता है। बादशाह अंदर से कहता है कि शिया खतरे में है। नानजियाओ बादशाह को बचाने की कोशिश करती है, बट वो ऐसा नहीं कर पाती है। शी चैन के मास्टर बताते हैं कि बादशाह 3 दिनों तक ऐसे ही जमा रहेगा और 3 दिनों के बाद ये बर्फ अपने आप ही गायब हो जाएगी, जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ। शी चैन के मास्टर कहते हैं कि इसे डीमन किंग बैफंग ने अपने ब्लड से सील कर दिया है और अब ये सिर्फ और सिर्फ उसी के ब्लड से ओपन हो सकता है, जिसे सुनकर नानजिया कहती है कि बादशाह एंड बैफंग जुड़वा भाई हैं, तो क्या पता कि बादशाह का ब्लड इसके लिए काम कर जाए। शी चैन के टीचर उन्हें बताते हैं कि इसके लिए हमें बादशाह के हार्ट से यानी कि दिल से ब्लड निकालना होगा और इस काम में बादशाह की जान भी जा सकती है, जिसे सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। बादशाह शी चैन को मारने के लिए बोलता है, बट शी चैन ऐसा करने से मना कर देता है, जिसके बाद बादशाह नानजियाओ से हेल्प मांगता है, तो जिस पर नानजियाओ कहती है कि आज तुमने मुझसे पहली बार हेल्प मांगी है और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे हार्ट में स्टैब करूं? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम इसमें मर भी सकते हो? जिसे सुनकर बादशाह कहता है कि शिया को मरता हुआ देखने से अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं। ये सब सुनने के बाद नानजियाओ कहती है कि हम दोनों एक ही जैसे हैं, क्योंकि हम दोनों ही प्यार में पागल हो चुके हैं। जिसके बाद फाइनली नानजियाओ जाकर चाकू उठाती है एंड कहती है कि अगर तुम जियोगे तब मैं तुम्हारे साथ जीऊंगी और अगर तुम मरोगे तब मैं तुम्हारे साथ मरूंगी भी। जिसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ हायून जाओजिंग को शिया को मारने के लिए बोलती है। शिया जाओजिंग से कहती है कि तुमने अपने अंकल को मारा है, जिसे सुनकर हायून कहती है कि मैंने कहा था ना कि एक दिन शिया को सब कुछ पता चल जाएगा। आफ्टर दैट वो जाओजिंग के सारे राज शिया के सामने खोलने लगती है। जाओजिंग शिया से कहता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। जाओजिंग की आइडेंटिटी लेने के बाद भी मैं काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई करता था, सभी लोगों की रिस्पेक्ट करता था एंड काफ़ी अच्छे से बिहेव करता था और दूसरे लोगों की धमकियों को सहता भी था। मेरे इतना सब करने के बाद भी मेरे अंकल हमेशा मुझे बताया करते थे कि आखिर मैं हूँ कौन और जो चीज़ें मेरे पास हैं मैं उसे कभी भी खो सकता हूँ। ये सब सुनते सुनते मैं परेशान हो गया था और इस लाइफ से कम्प्लीटली हार गया था एंड जो यूफाई से रियल जाओजिंग बनना चाहता था, इसलिए मैंने अपने अंकल को मार दिया। शिया जब भाग रही होती है तो वो उसे पकड़ते हुए कहता है कि मैंने जब तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी एंड बादशाह की रिलेशन से जलन होती है तब मैं बिल्कुल सही कह रहा था और मैं सच में तुम्हारे साथ एक घर बनाना चाहता था। जिसके बाद वो शिया से सॉरी बोलते हुए उसे मार देता है। तभी शिया अपना फ़ोन बादशाह के जेब में डाल देती है एंड जाओजिंग से कहती है कि हम कभी भी किसी और की जगह नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम हमेशा हम ही रहेंगे। जिसके बाद वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद कैट डीमन हायून उस मोती को ले लेती है। वहीं नानजियाओ भी अपना काम कर लेती है एंड बादशाह को फ्री कर देती है। शिया अपने हाथ में लिखती है कि बादशाह अपने फ़ोन को चेक करो। जिसके बाद वहाँ का वेदर यानी कि मौसम चेंज होने लगता है, जिसे देखकर शी चैन के टीचर कहते हैं कि अब स्पिरिट बीड यानी कि वो मोती किसी और की हुई। जिसके बाद बादशाह जोर से चिल्लाता है एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 14 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।